नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे तथाकथित सनातन यानी हिंदू धर्म में अवतारों का बहुत बोलबाला है। ये जो है अवतारों के ऊपर ही टिका हुआ है। सारा धर्म ऐसा लगता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, राक्षस बढ़ते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में अवतार लेते हैं परमेश्वर, परमपिता, ईश्वर। किसके लिए? जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की रक्षा के लिए, सज्जन पुरुषों की यानी भक्तों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण, गौ और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, तब तब जो है ईश्वर अवतरते होकर के आते हैं दोस्तों। और ये सारा जो है सनातन धर्म इन्हीं आधार पर टिका हुआ है। अवतारवाद का आधार जो है इसमें प्रमुख है दोस्तों। मैं आपको आज जो है इसी क्रम में बताता हूँ कि राम का अवतार और कृष्ण का अवतार, इसी आधार पर ये धर्म ग्रंथ बताते हैं कि भक्तों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की, गौओं की, संतों की रक्षा करने के लिए ही इन्होंने अवतार लिए। लेकिन दोस्तों, असल में जब हम पढ़ते हैं इन्हीं धर्म ग्रंथों को, आँख खोल करके पढ़ते हैं, तो ज्ञात होता है कि ये सब अवतारवाद की जो धारणा है ये निर्मूल है, ये आधारहीन है, इसका कोई आधार नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो अवतारवाद का ये सिद्धांत है ये संसार में नहीं, भारत में ही है। और भारत में क्या है कि इस अवतारवाद के कारण ही ये जो है हमारा जो पौरुषत्व है, पुरुषार्थ है, उसको ये नष्ट करता है, हमें आलसी बनाता है। और हम अपने हर कष्ट को ईश्वर के ऊपर का कोई अवतार लेगा और हमारे कष्टों का निवारण करेगा, ऐसा मान करके हम लोग जो है चलते हैं और आलसी हो जाते हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं, भगवान के भरोसे, तकदीर और भाग्य के भरोसे बैठे रह करके हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं दोस्तों। और यही कारण था कि युगों से हम जो है मंदिरों और तमाम तीर्थ स्थलों को लुटवा करके और उनमें जो भगवान थे उनके सहारे जप तप करते हुए गुलाम बन के जीते रहे। कभी भगवान जो हमारी रक्षा के लिए नहीं आया, लेकिन इन्होंने तमाम कहानी गढ़ दी कि देखिए भगवान जो है कैसे रक्षा करने के लिए आता है। इसी क्रम में जो है एक मगरमच्छ की कहानी भी आपने सुनी होगी कि एक मगरमच्छ और हाथी, इसमें जो है युद्ध होता है। बाकायदा जो है हाथी पानी पीने के लिए जाता है और जल का जो शिकारी है बलशाली जीव मगरमच्छ, उसके पैर को पकड़ लेता है और पैर को पकड़ करके जल में अंदर की ओर खींचने लगता है और हाथी का कोई बस नहीं चलता और वो खिंचा चला जाता है, उसे तेज बहाव की ओर ले जाता है मगरमच्छ। तभी जो है हाथी जब जौ तिल भर यानी जौ भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरे नाम संवारी, गज पे भीड़ तो पड़ी है अति भारी, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त बलहारी, गज पे भीड़ तो पड़ी है बड़ी भारी। तो जब उसकी जौ भर सूंड रह जाती है तब वो हरि को स्मरण करता है, यानी विष्णु को स्मरण करता है, और विष्णु जी जो है तुरंत उसकी आवाज को सुन करके एकदम ऊपर से उसकी रक्षा के लिए कूद पड़ते हैं और उसे बचा देते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता, ये बात बिल्कुल सही होती, तो आज आप देखिए कि आज हजारों गायें सुबह सुबह जो है कत्ल खानों में कत्ल कर दी जाती हैं। वो भी रमाती हैं, वो भी रोती हैं, चीखती हैं, पुकारती हैं और उस हरि को स्मरण करती हैं। लेकिन उन गायों को, निरीह गायों को, जिनका के बेरहमी से कत्ल खानों में कत्ल कर दिया जाता है, उनको बचाने के लिए कोई विष्णु या कोई हरि या कोई ईश्वर नहीं पधारता। तो दोस्तों, ये अवतारवाद की जो धारणा है बिल्कुल निर्मूल है। और ये जो है कुछ लोगों ने इस तरह से अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कहानियां गढ़ दी हैं। राम के जन्म को भी बताया गया
कि इनके पास जो है पृथ्वी गई, तमाम देवता गए और वो चीखने पुकारने लगे कि यहाँ राक्षस हमें रहने नहीं देते हैं, बड़ा ही अधर्म बढ़ रहा है, हे हरि हमारी रक्षा कीजिए। और तब हरि कहते हैं कि ठीक है, मैं राम के रूप में और दशरथ के यहाँ जन्म लूँगा, तब आप लोगों का कष्ट निवारण करूँगा। इसी तरह कृष्ण को कहते हैं कि वो भी भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों कहानियों को आज मैं बताता हूं आपको कि न तो राम ने किसी भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया, न कृष्ण ने किसी भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया। ये दोनों ही अवतार, तथाकथित अवतार, इनको दिए गए श्राप के कारण इनको जन्म लेना पड़ा। और ये साप भी किसने दिए? स्त्रियों ने दिए। देखिए राम जो है किस तरह से विष्णु जी को बनना पड़ा वृंदा के साप से। वृंदा कौन थी? जलंधर राक्षस था, महाबलवान, जिसने कि सारे देवता और देवियों को युद्ध में परास्त कर दिया। परेशान हो गए सारे देवी और देवता, कोई बस नहीं चल रहा है। तो देवी देवता इकट्ठे होकर के मायावी विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि जाइए आप जो है इस जलंधर की पत्नी का सतीत्व हरण कीजिए, पतिव्रत जो इसका पातिव्रत धर्म है उसको भंग कीजिए विष्णु जी। तब जाकर के विष्णु जी देखिए भगवान विष्णु एक जो है जलंधर की पत्नी जो पतिव्रता थी उसका सतीत्व डिगाने के लिए, उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए किस तरह से मायावी बन करके उसका जो है छल करते हैं, उसके साथ उसके पातिव्रत को नष्ट करते हैं दोस्तों। और उसके परिणाम स्वरूप जो है वृंदा विष्णु को अवतार लेने के लिए, दूसरा जन्म लेने के लिए साप देती है। दोस्तों ये बड़ी रोचक कहानी है, मैं आपके सामने रखता हूँ, संक्षेप में ही रखता हूँ दोस्तों, आपको निस्संदेह इससे एक अच्छी जानकारी मिलेगी। देखिए शिव पुराण में ये कथा आती है कि किस तरह से वृंदा के साप से श्री राम जी का जन्म हुआ। और वो कथा इस प्रकार है दोस्तों, रुद्र संहिता में है ये कथा है, और उसको मैं आपके सामने रखता हूं कि देवी देवताओं द्वारा जलंधर की पतिव्रता पत्नी का सतीत्व छल से भंग कर जलंधर से देवताओं को मुक्त कराने विष्णु जी जलंधर की नगरी की ओर चल दिए। सभी देवी देवताओं ने उनसे विनय याचना की और उस विनय याचना को सिरोधार्य कर विष्णु जी जलंधर की नगरी की ओर चल दिए। रुद्र संहिता 22वां 23वां अध्याय। दैत्य जलंधर के नगर में जाकर विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लग गए। मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु ने एक तपस्वी का कपटी वेश रखा। देखिए एक राक्षस को मारने के लिए कितना पतित बनना पड़ा, कितना नीचे गिरना पड़ा हमारे भगवान विष्णु जी को, जिनको भगवान कहते हैं। और सारे देवी देवता अकेले जलंधर राम राक्षस ने। और ये राक्षस कौन होते थे? ये अनार्य होते थे, मूल निवासी ही थे। तो देखिए क्या करते हैं श्रीमान जी विष्णु महाराज कि वो जो है अपनी योजना बनाते हैं और एक तपस्वी का कपटी वेश रखते हैं, साथ में 2 भयंकर राक्षस भी रख लेते हैं और वे एक जंगल में कुटी बनाकर रहने लगते हैं। संयोग से जलंधर की याद में परेशान वृंदा घूमते घूमते उसी जंगल में उधर ही या निकली है। इधर वो वृंदा बड़ी परेशान थी कि युद्ध हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, मेरे पति जीवित होंगे या नहीं होंगे, बड़ा परेशान है। तो वो जो है मंदिर और फिर मंदिरों से जंगल भटकती फिर रही है। तभी वे दोनों भयंकर राक्षस जो उस विष्णु रूपी कपटी मुनि के पास बैठे हुए थे उसका पीछा करने लग गए। पीछा करते देख वृंदा घबरा जाती है और उसी कपट मुनि के सामने बचाओ बचाओ की आवाज लगाती हुई उसकी शरण में पहुंच जाती है। कपट मुनि ने राक्षसों को भगा दिया, भागो यहाँ से। और वृंदा ने कपट मुनि से देवताओं से युद्ध करते अपने पति जलंधर की प्राण रक्षा की प्रार्थना की कि हे महाराज आप तो बड़े तपस्वी लग रहे हैं, कोई मैं आपसे निवेदन करती हूँ। देखिए ये पत्नी का पति धर्म होता है, अपने पति के प्राणों की रक्षा करना। तो उसी संदर्भ में वो प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे भगवान कुछ भी हो महाराज, मेरे पति के
प्राणों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार वो देवी देवताओं से युद्ध में उलझे हुए हैं। अवसरवादी कपट मुनि ने अपने पास 2 बंदरों को बुलाया उसी समय, आइए, और उसके सारे पर दोनों बंदर आकाश की ओर चले गए और थोड़ी ही देर बाद लौटे। और क्या लाए? जलंधर के मस्तक को, धड़ को और दोनों हाथ लेकर कपट मुनि के आगे खड़े हो गए कि लीजिए महाराज, ये जलंधर के मस्तक को संभालो, धड़ को देखो और दोनों हाथ देखिए। मृतक पति के अंगों को देखकर वृंदा कपट मुनि बने विष्णु से अपने पति को जिलाने की प्रार्थना की कि भगवान कुछ भी करो, मेरे पति को आप जिंदा करो, ऐसी विनय याचना करने लग गई। मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु ऐसा कहकर कि उसके पति को जीवित करता हूं, और जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। पति को जीवित देखकर, ये सब छल कपट से चल रहा था, माया का खेल, तो जीवित हो जाता है जलंधर, ऐसा उसे प्रतीत होता है। पति को जीवित देखकर वृंदा उसी जंगल में पति के साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही, किंतु वृंदा नहीं जानती थी कि साथ में रमण करने वाला व्यक्ति उसका पति जलंधर नहीं बल्कि मायावी विष्णु है। एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में पहचान कर क्रोध से युक्त विष्णु को फटकारती हुई वृंदा बोली, क्या बोली? अरे पर स्त्रीगामी हरे। ये श्लोक का अर्थ है, 41वें श्लोक का अर्थ है दोस्तों, ज्यों की त्यों। अरे पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का सहारा लेकर तपस्वी कपटी मुनि का वेश धारण किया था। इस प्रकार क्रोध युक्त वचनों से वृंदा ने विष्णु को शाप देते हुए कहा। 43वां श्लोक, हे महाअधम दैत्य शत्रु विष्णु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए अरे सठ सभी प्रकार के विषयों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए इस शाप को ग्रहण करो। तुम्हें मैं शाप देती हूँ, इसको ग्रहण करो। श्लोक नंबर 43 का अर्थ, तुमने अपनी माया से जिन 2 पुरुषों को दिखाया था जो मेरे पीछे भागे थे, वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। ये रावण और मारीच दोनों वो बनेंगे। श्लोक नंबर 44, तुम भी अपनी पत्नी के दुख से दुखित होकर बानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमोगे, और यह जो सर्पों का स्वामी शेषनाग जिस पर आप शयन करते हैं, तुम्हारा शिष्य बना था उस समय, वह भी तुम्हारे साथ घूमता रहेगा जंगल जंगल। ऐसा कहकर वह वृंदा विष्णु द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। और क्या चाह रहा था? आत्मदाह कर लिया। किसने? वृंदा ने। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये देखिए कितनी रोचक कहानी थी, कितनी मार्मिक कहानी थी, और इसमें जो है कितना अधम और कितना पापी और सब कुछ बता दिया, मायावी बता दिया, पर स्त्रीगामी बता दिया। किसको? विष्णु को। किसने? वृंदा ने। देखिए सारी हकीकत खुल जाती है विष्णु के भगवत्व की। शिव महापुराण के इस लेख से साफ होता है कि राम का जन्म भक्तों की रक्षा के लिए नहीं हुआ था, अपितु अपने दुष्कर्म के कारण, दुराचार के कारण और वृंदा जैसी पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के कारण, दिए गए शाप के कारण हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार आपने देखा राम का जन्म किस तरह हुआ। अब मैं इसी प्रकार जो है आपको कृष्ण के जन्म के बारे में भी बताता हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण से दोस्तों। इसी प्रकार कृष्ण के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि गोलोक में कृष्ण को राधा ने क्रोध में आकर शाप दिया, जैसे वृंदा ने विष्णु को क्रोध में आकर शाप दिया, इसी प्रकार राधा ने भी क्रोध में आकर गोलोक में कृष्ण को शाप दिया। ब्रजलोक में नहीं, गोलोक में, इससे पूर्व जहाँ रहते थे गोलोक में। दोस्तों आपको सहसा यकीन नहीं होगा, लेकिन ये कथा जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण से मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड 4 पूर्वार्ध अध्याय 3
देखिए, हे कृष्ण ब्रजाकांत गच्छ मत्पुरतो हरे कथम दुनोसी माम लोलम रत चौरात लंपटः। 59वां श्लोक। शीघ्रम पद्मावती गच्छम रत्नमाला मनोरमामम अथवा वनमालाम्बा रूपेणा प्रतिमां ब्रजः। 60वां श्लोक। हे नदी कांत देवेश देवानां च गुरोर्गुरो मया ज्ञातो असि भद्रम ते गच्छ गच्छ ममाश्रमात्। श्लोक नंबर 61। सस्वत्ते मानुषाणां च व्यवहारस्य लंपटः लवतां मानुषी योनिं गोलोकाद् ब्रज भारतम। श्लोक नंबर 62। हे सुशीले ससकले हे पद्मावत माधवी निर्वार्यतां च धूर्तोऽयं किम अस्त्रास्त्रम प्रयोजनः। 63वां वर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड 4 पूर्वार्ध अध्याय 3। इसका अर्थ सुन लें दोस्तों इन सभी श्लोकों का कि हे कृष्ण, हे हरे, हे ब्रजा के प्यारे, ये राधा साप देती है, मेरे सामने से चला जा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते रहते हो हैं, कभी प्रेयसी बताते हो, कभी पत्नी बताते हो, कभी मामी बताते हो इस राधा को। ये देखिए क्या कहती है, ये मैं नहीं कहता, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है, कृष्ण जन्म खंड कह रहा है कि हे कृष्ण, हे हरे, हे ब्रजा के प्यारे, मेरे सामने से चला जा। हे चंचल, मुझे क्यों दुख देता है? हे अति लंपट और काम चोर, मुझे क्यों कष्ट देता है? 59वां श्लोक का अर्थ। शीघ्रता से पद्मावती के पास जा, अथवा सुंदरी रत्नमाला के पास जा, अथवा अनुपम रूप वाली बनमाला के पास जा। मेरे पास क्या कर रहा है? हे ब्रजा के प्यारे, हे देवेश, हे देवों के गुरु, मैंने आपको जान लिया है, तेरा कल्याण हो, जा जा मेरे आश्रम से चला जा। हे लंपट, 61वां श्लोक का अर्थ हुआ ये। हे लंपट, चूंकि आप, हे लंपट कहती है देखिए राधा, हे लंपट, ये कथा कभी नहीं सुनाएंगे आपको, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की। हे लंपट, चूंकि आप मनुष्यों की भांति मैथुन करने में, आप समझ रहे होंगे दोस्त, आप मनुष्यों की भांति, हे लंपट, आप मनुष्यों की भांति मैथुन करने में लंपट हैं, अतः आपको मनुष्य योनि ही मिले, ये देवताओं की योनि नहीं मिले, मनुष्य की योनि ही मिले। जाइए आप गोलोक से भारत में चले जाइए। कहाँ? साप दे रही है राधा, कहाँ जाइए? इस गोलोक से कूद पड़ो भारत में। हे सुशीले, 62वें श्लोक का अर्थ है ये। हे सुशीले, हे ससकले, हे पद्मावती, हे माधवी, यह धूर्त है, सखियों को बता रही है कि ये धूर्त है, ये लंपट है, इसको यहाँ से दूर करो, इसका यहाँ क्या प्रयोजन है, इसका क्या मतलब है यहाँ। इससे सिद्ध होता है दोस्तों कि कृष्ण का जन्म भक्तों की रक्षा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए नहीं, साधु संतों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि राधा के शाप के कारण हुआ था। एक बार इसके पीछे की कहानी एक और है कि एक बार राधा की श्रीदामा यानी सुदामा, जो कृष्ण का सखा था बताया जाता है, उससे लड़ाई हो गई। किसकी? राधा की। तब श्रीदामा ने राधा को शाप दे दिया। सुदामा ने किसको शाप दिया? राधा को, कि तू पृथ्वी पर मानुषी योनि को प्राप्त हो जा। उसने कृष्ण को शाप दिया, सुदामा ने राधा को शाप दे दिया कि तू भी जा पृथ्वी लोक में, भारत में जा, और वहां जो है मानुषी योनि को प्राप्त हो, मनुष्य बन के जा। राधा ने ये शाप सुन करके कृष्ण से कहा कि भगवान, आपके मित्र सुदामा ने तो मुझे ये श्राप दे दिया है कि मुझे मानवी बनना पड़ेगा, भारत में फिर जाना पड़ेगा पृथ्वी लोक में, इस गोलोक से। तो कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कर, मैं भी भूतल पर जाकर तुम्हारे पास आऊंगा, जैसा कि तुमने मुझे शाप दे ही रखा है। अतो हे तो जगन्नाथो जगाम नंद गोकुलम। 16वां श्लोक।
किं वा तस्य भयं कंसा वैद्यंतकारकस्य माया भयाचलेनेवं जगावम राधिकांतिकम। 17वां श्लोक ब्रह्म वैवर्त कृष्ण जन्म 4 पूर्वार्ध अध्याय 2। अर्थ है इसका सुन लें। इस कारण से जगत के नाथ कृष्ण नंद के गोकुल में गए। इस कारण से, साप के कारण। उनको कंस से क्या भय हो सकता था, क्योंकि वह तो स्वयं भय का अंत करने वाले हैं। वह तो माया और भय का छल करके वास्तव में राधा के पास ही गए थे। राधा से मिलना था, राधा को नहीं छोड़ सकते। चाहे गोलोक था तो वहां थे और यहाँ आ गए। तो दोस्तों, इन दोनों ही प्रकरणों से आपको ज्ञात हो गया होगा कि जो ये कहते हैं कि अवतार लेते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए लेते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए लेते हैं, ये निरीह थे विष्णु जी अपने कर्मों से। कहते हैं ना, कर्मों का फल तो सबको ही भोगना पड़ता है। चाहे वो हरि हो, चाहे विष्णु हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई मनुष्य हो, सबको भोगना पड़ता है। इनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। और ये मैं नहीं कहता, ये इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं, धर्म शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि विष्णु को साप दिया वृंदा ने तो राम बनना पड़ा, और राधा ने साप दिया कृष्ण को तो फिर कृष्ण बन करके गोकुल में आना पड़ा। गाय चरानी पड़ी, बंसी बट पर रास करना पड़ा, रास लीला करनी पड़ी, और तमाम चीर हण करने पड़े। इस प्रकार के काम इन्होंने किए। और राम जी ने भी अपनी तमाम लीलाएं की, रावण वध तक, सीता हरण से लेकर रावण वध तक। तो दोस्तों, इस तरह की ये कथा कहानियां हैं, और इन्हीं के आधार पर, ये मनगढ़ंत और आधारहीन कहानियों के बल पर ये टिका हुआ, बालू की भीत पर टिके हुए के समान ये हमारा सनातन तथाकथित हिंदू धर्म है दोस्तों। और ये मैं नहीं कहता, ये सब कथा कहानियां पढ़ोगे तो आप भी सब जान जाओगे। आपको ये कथा कहानियां, ये कथावाचक जो है कभी नहीं सुनाएंगे। तो दोस्तों, बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। और चूंकि हमारे ढोल में पोल चैनल का प्रयास यही रहा है, अंधविश्वास, पाखंड, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत के खिलाफ हम लगातार जो है अपने मिशन को कार्य करते रहेंगे, मिशन को चलाते रहेंगे, आप लोगों का सहयोग चाहते रहेंगे, आपसे निवेदन करते रहेंगे कि आप चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारा चैनल जो है आपको ऐसी ही जानकारियां देता रहे जो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये तमाम पुराणों में, तमाम कथा तथाकथित धर्म शास्त्रों में इसी प्रकार के उल जलूल कथा कहानियां भरी पड़ी हैं, जिनसे हमारे समाज का बहुत अहित होता है। आज इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज वैज्ञानिक चेतना का हमारे देश में विकास होना चाहिए, अंधविश्वास और पाखंड से निजात मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं आज कहाँ जा रहा है विश्व, मिसाइलों से और एटॉमिक हथियारों से युद्ध हो रहे हैं, दुनिया त्रस्त है। तो इस प्रकार जो है हम वैज्ञानिक बनकर ही जीवित रह सकते हैं आज की दुनिया में दोस्तों। और इस अंधविश्वास पाखंड के सहारे हम सदैव गुलाम बन करके रहे थे, और अगर ये नहीं मिटा तो फिर गुलाम होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई दूर की बात नहीं। नमस्ते, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।